हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है हंसी टीवी की चैनल की। ये हर तरह की कैटेगरी में वीडियो बनाते हैं। आज की वीडियो है मुझे बहुत ज्यादा रैंडम फैक्ट अराउंड द वर्ल्ड। फैक्ट्स बताए गए हैं दुनिया के अंदर जितने भी फैक्ट होते हैं, रैंडम फैक्ट्स। इसका सीजन 2 का पार्ट 2 है। इनके सीजन बहुत सारे निकाले हुए हैं इन्होंने, और जैसे सीजन 2 का पार्ट 2 है, मतलब एक सीरीज तरीके से बनाते रहते हैं रैंडम फैक्ट्स के बारे में। और इस तरह की वीडियो हमने एक तो पहले की हुई है, हमें बहुत पसंद है, तो हम ये वाली कर रहे हैं। अगर आपका इस वाली वीडियो पर रेस्पॉन्स अच्छा रहा या फिर आप लोगों ने कमेंट अच्छा है, आप लोगों के लाइक आई वीडियोस पे बहुत ज़्यादा, तो हम आगे भी ये रैंडम फैक्ट्स की वीडियो करते रहेंगे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो आपको कैसी लगी वीडियो। बाकी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, अगर न्यू हो लाइक कर देना, और कमेंट भी करके हमें ज़रूर बताना वीडियो कैसी पसंद आई आपको। ओरिजिनल वीडियो का लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी टॉप पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिल्कुल टॉप पे आप चेकआउट कर सकते हो उस चैनल को भी। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपने अक्सर जादूगरों को पानी पर चलकर अपने करतब दिखाते तो ज़रूर देखा होगा, जो कि ज़ाहिर है कि किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, या यूं कहें कि किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर एक छिपकली ऐसी भी है जो कि पानी की सतह पर सिर्फ चल ही नहीं सकती बल्कि दौड़ सकती है, कुछ इस तरह से। देखियो, ओए चौधरी, मेरी बहन का दुपट्टा वापस करो। ये वाली मैंने लगाया था दूसरे वाले लिंक में, चैनल वाले। या इसे जीसस क्राइस्ट लिजर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये अपनी छोटी छोटी दो टांगों की मदद से पानी पर चल सकती है। ये पता नहीं पानी में ऑफिस में काम करने के बाद फाइनली घर जाते हुए, कॉल कर जाने के बाद जानू को दही के बच्चे पैसों में से इजी लोड करवाने जाते हुए, रात को 2 बजे किचन से पानी पीने के बाद मेरी कंडीशन। बहुत सही बात है यार, कभी कभी तो लगता है ऐसा। सिमरन की ट्रेन के पीछे भागते हुए। सारे जब आप कॉमेडी समंदर के किनारे पर नहाने के लिए जाएं, लेकिन सामने से अचानक से आपको शार्क नजर आ जाए। भागो भाई, मस्त है, कॉमेडी वे में जा रहा है सब। ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करने के बाद जब फाइनली आपके दरवाजे की बेल बजे। मेरे दोस्त मुझे हर लड़ाई में फंसाने के बाद खुद 5वें गियर में निकलते हुए, जब कोई मेरे फोन को चार्जिंग से उतार कर हाथ लगाने की कोशिश करे। ओके बस सिर्फ एक और 50% की सेल को सुनने के बाद मार्केट की तरफ। इतने छोटे से जानवर को देखकर कभी भी इसकी ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि इसके पास आपको भगाने के लिए और हथियारों के अलावा ये ऑप्शन भी मौजूद है। ये ऑप्शन भी मौजूद है। ओ भाई साहब, कान खोल लिए तुम। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 2 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और पुरस्कार किस्म की फैक्ट्स जानते हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी बोल उठेंगे, आर यू कॉमेडी मी? ये वाला भी सीन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। Hey y'all, come look at this. Me trying to sleep. The random mosquito in my room. जब सो रहा होता है आदमी तो मच्छर कान में ऐसी तो करता है। टे वो वाला है। चंगेज़ खान तारीख के सफ़ात में दर्ज एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई वाकिफ ना हो, जिसके जुल्म और बहादुरी की कहानियां दुनिया भर के अंदर मशहूर हैं, क्योंकि ये लगभग 4 करोड़ लोगों की मौत की वजह बना, जो तलवार के जोर पर सारी दुनिया को फतह करना चाहता था, मगर मौत के हाथों खुद शिकस्त खा गया। इसकी फौजें जिस इलाके से गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी की दास्तानें छोड़ जाती, या फिर खोपड़ियों के मीनार। लेकिन मंगोलिया के लोगों के लिए आज भी वो एक अजीम हीरो है। दुनिया भर में जितने भी महाराजा या बादशाह गुजरे हैं, इनके मरने के बाद भी मकबरों की सूरत में इनके निशान बाकी हैं। और ये मकबरे तामीर इसीलिए किए गए थे क्योंकि ये बादशाह चाहते थे कि लोग इन्हें मरने के बाद भी हमेशा याद रखें। लेकिन हैरत की बात यह है कि चंगेज़ खान ने अपने मरने से पहले एक अजीब सी वसीयत की थी कि इसकी मौत के बाद इनका कोई नामो निशान बाकी न रहे, दुनिया का कोई भी इंसान इसे मरने के बाद भी ना ढूंढ सके। इसीलिए इसने अपने साथियों को हुक्म दिया था कि इसे किसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए, और इसकी वसीयत के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही किया गया। फौजियों ने इसे दफनाने के बाद इसकी कब्र पर तकरीबन 1000 घोड़ों को दौड़ाकर इसकी ज़मीन को इस तरह से बराबर कर दिया कि कब्र का कोई भी निशान बाकी न रहे। हत्ता कि इसके जनाजे में शरीक हर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया कि वो इसकी निशानदेही भी ना कर सकें। जिन गुलामों ने कब्रें बनाई थी और इवन के कोई भी काफिला जो कि रास्ते में गुजर रहा था और इन्हें पता चला कि ये चंगेज़ खान की मैयत है, इन्हें भी कत्ल कर दिया गया। और इसीलिए आज भी चंगेज़ खान की कब्र का किसी को नहीं पता। इसकी मौत को आज 8 सदियां गुजर चुकी हैं, और इसकी कब्र को ढूंढने के लिए कई मिशन भी चलाए गए, लेकिन कब्र का सुराग कभी नहीं मिल सका।
नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने तो सैटेलाइट के जरिए इसकी कब्र को तलाश करने की मुहिम भी शुरू की थी, जिसका नाम था वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट। रकबे के लिहाज से मंगोलिया इतना बड़ा है कि इसके अंदर बरतानिया जैसे 7 मुल्क समा जाएं, और इतने बड़े मुल्क के अंदर एक नामालूम कब्र को तलाश करना समंदर में से एक खास मछली को तलाश करने के बराबर है, क्योंकि मंगोलिया बहुत ही पसमानदा मुल्क है। यहाँ पर सड़कें तक नहीं है, आबादी बहुत ही कम है, लिहाजा मुस्तकबिल में भी दूर दूर तक चंगेज़ खान की कब्र के मिलने के फ़िलहाल कोई चांस नहीं। और अगर ऐसा होता है तो ये माहिरीन आसार कदीमा के लिए बहुत बड़ी खोज होगी, जिसकी तलाश वो सदियों से कर रहे हैं। मंगोल के लिए आज भी एक राजा है, ये बताओ। आमतौर पर लोग अपनी कोई भी पसंद की चीज़ क्वालिटी के साथ साथ कलर को देखकर भी ख़रीदना पसंद करते हैं। मसलन गाड़ी की मिसाल ले लें, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि इन कलर्स का आपकी गाड़ी के टेम्परेचर या आपकी शर्ट के कलर का आपके जिस्म के टेम्परेचर पर क्या असर होता है। जैसा कि आप एक मैग्नीफाइंग गिलास से मुख्तलिफ रंगों पर पड़ने वाली हीट का रिजल्ट देख रहे हैं कि सफ़ेद रंग के अलावा सभी रंग इस हीट की वजह से फट रहे हैं। ख़ास तौर पर काला रंग तो इस हीट की वजह से बहुत ही जल्दी फट जाता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी को जज्ब कर लेता है। इवन कि अगर आप इसे एक सफ़ेद गुब्बारे के अंदर रख कर भी ये तजर्बा करें तो तब भी वाइट कलर को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्लैक और ब्लू कलर फ़ौरन फट जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न बहुत ही सिंपल है कि सूरज से आने वाली लाइट क्योंकि एक एनर्जी है, और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर बदल सकती है। जैसा कि यहाँ पर सूरज की एनर्जी यानी रोशनी किसी ऑब्जेक्ट मसलन बलून पर पड़कर हीट एनर्जी में बदल रही है, और काला रंग क्योंकि हर वेवलेंथ की लाइट को जज्ब कर लेता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हीट की वजह से फट जाता है, जबकि वाइट कलर ऐसा नहीं करता, और इसीलिए घरों को ठंडक पहुंचाने के लिए सिर्फ सफ़ेद रंग का ही पेंट किया जाता है। और इसीलिए सफ़ेद गाड़ी काली गाड़ी के मुकाबले में कम हीट एब्जॉर्ब करती है, जिनका फ़र्क सिर्फ और सिर्फ 2 कलर्स की वजह से है। और हाँ, आपकी तरह मैं भी हैरान हूँ कि इस गुब्बारे के अंदर ये गुब्बारा कैसे चला गया होगा। वाइट कलर का और इस फैक्ट का डिस्क्लेमर ये है कि गोरे लोगों की स्किन पर यह एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा, वो तेज धूप के अंदर भी परिजात बनकर ही रहेंगे। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का कोई सीन नहीं, बल्कि हकीकत के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड की गई, और किसी एक जगह पर नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर सूरज का ये अजीबोगरीब बर्ताव देखा जाना आम सी बात समझा जाता है। मगर जो शख्स इसे पहली बार देख रहा हो उसे ऐसा ही लगेगा जैसे आसमान के अंदर कोई जन्नत का दरवाज़ा खुल गया हो या फिर किसी दूसरी दुनिया का पोर्टल। ये हो सकता है कि कुछ लोग इसे क़यामत की निशानी से भी जोड़ दें, लेकिन दर हकीकत ये फिनोमिना आसमान में इस वक्त देखने को मिलता है जब सूरज की रोशनी जो कि इस मखसूस इलाके में पड़ रही है इसे बादल घेर लें, और इन बादलों के अंदर मौजूद बर्फ़ की तरह के क्रिस्टल सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके या इसे मोड़कर कुछ ऐसा मंजर ज़मीन से देखने वालों के लिए पैदा करें जो कि वाकई में कमाल का नज़ारा है। और ये सलगर रेनबो भी है, रेनबो सूरज की रोशनी के साथ मौजूद ये टुकड़े जो कि सूरज के साथ ज़ाहिर होते हैं, इन्हें सनडॉग कहते हैं, जिनका साइंसी नाम है परहेलियन, और इसका मतलब होता है सूरज के पास, जैसे कुत्ता अपने मालिक के पीछे चलता है। क्या आपको इस फैक्ट का पहले से पता था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जगह बहुत प्यारी लग रही है, जिसने देखा होगा ना लाइव उससे तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। दुनिया भर की कंपनियां एडवर्टाइजिंग के लिए या मार्केटिंग के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जिस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी या एडवर्टाइजमेंट मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ उसे देखकर आप भी शौक हो जाएंगे। दरअसल बेल्जियम के अंदर एक कंपनी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ इस तरह का एक बजर लगाया और उसके ऊपर लिखा कि पुश दिस बटन टू ऐड ड्रामा, यानी इस बटन को दबाएं अगर आप कोई ड्रामा देखना चाहते हैं। तो एक बंदे ने जब ये बजर दबाया तो फ़ौरन से वहाँ पर एक एम्बुलेंस आई जिसके अंदर एक बंदा था जिसको उठाकर वो ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक से उस बंदे को नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद अचानक से एक साइकिल वाला आता है जो कि इस वैन से टकरा कर नीचे गिर जाता है। फिर इस साइकिल वाले शख्स के दरमियान और एम्बुलेंस वाले आदमी के दरमियान लड़ाई होती है। जो लोग आसपास खड़े सबको देख रहे थे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दरअसल चल क्या रहा है। इसके कुछ ही मिनटों के बाद वहाँ पर एक ब्लैक कलर की कार आती है जो कि इन लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। ये सीन अपने सामने देखकर यकीनन कोई भी शख्स डर से कांपने लगेगा कि ये सब रियल है या फिर कोई ड्रामा, लेकिन इन गोलियों की सूरत में उसे अपने आप को हर सूरत बचाना है। इन लोगों का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। इसके बाद अचानक से ही दूसरी साइड से स्पोर्ट्स प्लेयर हमें भागते हुए नज़र आते हैं और एम्बुलेंस से गिरे हुए इस बंदे को उठाकर ले जाते हैं। और इसके फ़ौरन बाद इन लोगों को इस कंपनी का एक बैनर गिरा हुआ नज़र आता है जिस पर लिखा होता है योर डेली डोज ऑफ ड्रामा, और इसे देखकर लोग मुस्कुराने लगते हैं। यानी एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड मार्केटिंग। एंड में बैनर पर कंपनी को लिखना चाहिए था कि कैसा लगा मेरा मजाक। ऐसा ही होता है जब किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ वैसे एक्टर बनना चाहते हो लेकिन गलती से किसी कंपनी में जाकर अकाउंटेंट लग जाए। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज़ में सिर्फ इतना ही।
नया जानने को तो मिला, जैसे चंगेज़ खान के बारे में बताया, और हंसी भी आ रही है क्योंकि इसके अंदर वीडियो के अंदर कॉमेडी बहुत ज़्यादा है, और डेली डोज ऑफ ड्रामा बहुत ही प्यारी ये स्ट्रेटजी थी जो कि TNT मतलब एक चैनल का प्रमोशन था, मतलब ड्रामा, ठीक है ना, नाटक जिसमें ड्रामा आता है उसका प्रमोशन था, ये भी बहुत प्यारी थी और वीडियो बहुत प्यारी थी यार। डेफिनेटली आप लोग बताइए आपको कैसी लगी। अब अगर आप लोग इसे पसंद करते हो या लाइक ज़्यादा आते हैं या नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे कमेंट में जैसे कि आप बताओगे, आप ठीक है, बता भी सकते हो, जैसे पहले बता देते थे कौन सी वीडियो आप सजेस्ट कर सकते हो। और इस तरह की वीडियो हम आगे लेके आए या नहीं लेके, कि रैंडम फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, ये बहुत सारी वीडियोस है, तो हम इस तरह की वीडियोस ज़रूर करना चाहेंगे क्योंकि इन वीडियोस के अंदर मज़ा ही अलग है। तो आप लोग बता सकते हो कमेंट करके कैसी लगी आपको वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और हमारे रिएक्शन कैसा लगे ज़रूर बताना हमें कमेंट करके। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।